नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 6वें वीडियो में भाग 1 स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अध्याय 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव का अध्ययन कर रहे हैं। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE को की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो और वो खुशहाल जीवन जी सकें। 5+3+3+4 की शिक्षा व्यवस्था में पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें 3 वर्ष प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के सम्मिलित हैं तथा कक्षा 1-2 की कक्षाएं भी सम्मिलित हैं। इस तरह फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष की है। प्रिपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की है। इसमें कक्षा 3 से 5 के छात्र सम्मिलित हैं। तीसरी स्टेज मिडिल स्टेज है, जिसमें कक्षा 6 से 8 के बालक सम्मिलित हैं। चौथी स्टेज सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्र सम्मिलित हैं। इस तरह इसमें 3 से 6 वर्ष के बालकों को भी सम्मिलित कर लिया गया है और यह कुल 3 से 18 वर्ष तक के बालकों को सम्मिलित करती है। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाता है और पुरानी व्यवस्था में 3 से 6 वर्ष के बालकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ECCE में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ECCE संभवतः समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हों। ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियों और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्यों जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए आरंभिक भाषा, साक्षरता और संख्या ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना सम्मिलित है। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा NCPFECCE
विकसित किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 वर्ष के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपयुक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई है, जिसमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाली ECCE संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बृहद लक्ष्य होगा। पिछले जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ECCE संस्थानों द्वारा ECCE प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से मजबूत, विस्तृत एवं सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं उनके माध्यम से, अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ECC के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों को भर्ती करेंगे। यानी प्राथमिक विद्यालय, प्री प्राथमिक विद्यालय, जितने भी आंगनवाड़ी चल रही हैं उन सभी के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्विघ्न भवन होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे अच्छी गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक विद्यालयों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनवाड़ियों को स्कूल परिसरों, समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनवाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रारंभिक यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और ज्ञान, संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाएगा। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो कि आंगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध हैं, उससे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। ECCE शिक्षकों की शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या शिक्षक को ECCE में 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम शैक्षिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या और ECCE के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल दूरस्थ माध्यम से DTH चैनलों के साथ साथ
स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिसमें शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ECCE योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों के ECCE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घ अवधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। ECCE को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की कार्यशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रमशालाओं में ECCE को एकीकृत करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए विवरण जैसी ही होगी। ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि प्रारंभिक विद्यालयों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त बल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल पर किस प्रकार ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इसको ही सीखने की नींव माना गया है। ये माना गया है कि 85% जो भाग है बालक का विकास है वो इसी अवस्था में पूर्ण हो जाता है, अतः इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्ण शर्त का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि तत्काल आवश्यकताएं क्या हैं, संख्या ज्ञान क्यों जरूरी है। यदि इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए और NEP को पूरा समझने के लिए, पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।